नमस्ते। आज हम बात करेंगे बच्चों के रिलेटेड। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे माँ बाप ने ठोक ठाक के पूरा हम पे प्रेशराइज करके हमको बनाया। बहुत बार पढ़ाई के लिए प्रेशराइज किया, बहुत बार घर के कामों के लिए या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रेशराइज किया गया, और इंसल्ट भी बहुत करते थे, डांटते भी बहुत थे, स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, और बहुत कुछ हमको रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में बोला गया कि मोस्टली तो पढ़ाई करो करके, हाँ इंटरेस्ट रहेंगे वो चीज़ें करो बट पढ़ाई मत छोड़ो करके। और अभी क्या हो रहा है आज की डेट में कि सिंस बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है हमारे माँ बाप ने हम पे बहुत अत्याचार किया, वो अत्याचार हम हमारे बच्चों पे नहीं करेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत सारी लिबर्टीज़ दे देते हैं, उनको जो चाहिए वो लाके दो, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनकी तरफ ही रहे, जो उनकी नेसेसिटीज़ है वो मांगने से पहले ही लाके दे देते हैं। डांटना वाटना तो बहुत दूर की बात हो गई है आजकल के पेरेंट्स के लिए, वो प्यार से समझाना या उस तरीके से करना वो ज़्यादा सोचते हैं। फिर जो टीचर लोग हैं, ये लोगों का, पेरेंट्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट टीचर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा हो गया कि जहाँ पे दे से कि ये क्यों बोला, हमारे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे करो, लाइक लॉट ऑफ इंटरफियरेंस इन टर्म्स ऑफ टीचर, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स की मेरे बच्चे, हमारे माँ बाप कभी आए नहीं कि झगड़ा करने के लिए टीचर्स के साथ में, या बच्चों के हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उधर पे भी वो आते नहीं थे। सो द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ interference of current parents to their kids or a lot of protectiveness which is going on। इसमें गलत ऐसे कुछ नहीं है, वो हर एक पेरेंट्स की चॉइस है, बट इससे अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है तो आपको वो चीज़ सोचनी पड़ेगी। अभी मैं एक मेजर प्रॉब्लम हाईलाइट कर रही हूँ। जब हमको मारा जाता था, हमको कुछ सुनाया जाता था, बहुत कुछ बोला जाता था, हमारी तब एक इंसल्ट सहने की पावर बढ़ जाती थी। ठीक है, माँ बाप ही बोल रहे हैं बट हमारी वो एक इंसल्ट सहने की पावर बढ़ जाती थी। इससे क्या होता है कि आज जब जाके हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में काम तो आप भी आपके बच्चों को जॉब कराओगे ना, तो वहाँ पे ना कोई कुछ बोला तो वो इंसल्ट सहने की आदत लग गई है ना बचपन से, तो इतना फर्क नहीं पड़ता वो टाइम पे, या फिर तब जाके ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि ऑफिस में तो डांटना है ही, गलतियां हाईलाइट्स होना है ही, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, तो वो सहन करने की पावर बचपन से ही बढ़ी जाती है जब हमको ये सारी चीज़ों पे बोला जाता है, टोका जाता है। आज हमारे झगड़ों के बीच में पेरेंट्स आ जाता है, आज के पेरेंट्स बच्चों के झगड़ों के बीच में आ जाते हैं, बट पहले क्या होता था, हम झगड़ा करते थे, ऐसे नहीं कि पहले झगड़े होते नहीं थे, हम झगड़ा करते थे, फिर उसके बाद में हम खुद ही सॉल्व करते थे और फिर से खेलने जाते थे। इससे क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बढ़ता है, मतलब एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ जाती है बच्चों की, वो यूज़ हो जाती है, क्योंकि ऑफिस में तो कितने लोग रहते हैं, सबके साथ एडजस्ट करना है। हर बार थोड़ी मम्मी को पापा को लेके जाएंगे कि ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, वो मेरे को वैसे बोल रहा है, हमको ही एडजस्ट करना है। अगर वो चीज़ हम बचपन में सीखे कि इससे झगड़ा हुआ फिर भी मुझे एडजस्ट करना है, देन वो एक ईगो कम हो जाता है बचपन से, और इधर पे वो यूज़ भी हो जाता है कि जहाँ पे फिर हम एडजस्ट करने लगते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि अ लॉट ऑफ गाइडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा गाइडेंस दिया जाता है, तो बच्चों को एक्सप्लोर करने टाइम ही नहीं मिलता। हम जब हमारे इसमें थे, हमने खुद ने एक्सप्लोर किया खुद को और जाना कि हमको क्या करना है। अभी के पेरेंट्स खुद ही 4 चीज़ें लेते तो उनको उनका एक्सप्लोर करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो करना भी तो बहुत ज़रूरी है कि उनको खुद का समझे। फिर उसके बाद में आई एग्री कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करें कि बस एक सिंगल चाइल्ड है और वो सिंगल चाइल्ड पूरे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उसको जो चाहिए जब चाहिए सब हाथ में मिल रहा है, उसको एडजस्टमेंट्स पता ही नहीं है। एक बड़ा बच्चा आ जाता है, छोटा बच्चा आ जाता है, तो बड़े बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तेरा छोटा भाई है संभाल, ये तेरी छोटी बहन है उसको संभाल, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटे भाई बहन के लिए, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। ये बचपन में सिखाया जाता है। ये चीज़ जॉब में भी यूज़ होती है, या मैं हर बार जॉब का एक्सपीरियंस दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेरे ऑफिसेस में देखे, बट ऐसे तो सब जगह पे ये चीज़ यूज़ हो जाती है कि जहाँ पे हम हमारे कलीग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हम फ्रेंड्स को समझ के ले रहे हैं, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ रहे हैं।
ये तो नहीं हो पा रहा है ना आज के डेट पे, तो और कम हो रहा है, सोशलाइजिंग से कम हो रहा है यहाँ ये सब चक्कर में। फिर उसके बाद में बहुत अभी है कि कोई घर पे काम नहीं करने देता है बच्चों को, बोलते हम कर लेंगे। हम बचपन से तो सब काम कर रहे थे, बट अभी बोले जाते मत करो मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम तुम्हारा एक्सप्लोर करो, तुम तुम्हारी हॉबीज़ करो करके। देखो घर के काम करने में ना मैं ये सोचती हूँ कि लड़का या लड़की दोनों ने करने चाहिए घर के काम, बट उसका कनेक्शन ये है कि जब हम घर का काम करते हैं ना, हम बहुत नीट एंड क्लीन करने का सोचते हैं। जैसे हमने खाना बना लिया तो हम बस खाना बना के ख़त्म नहीं करते हैं, हम वो प्लेटफॉर्म भी साफ़ करते हैं, या जो बर्तन साइड में गए वो धो भी देते हैं, या वो भी चीज़ें साइड में करके साफ़ सफाई करते हैं। ये सबके घर में होता है। इसका कनेक्शन ऑफिस में कहाँ पे है? हमको एक कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या हमको कोई एक आ जाती है चीज़, हम बस वो करके सेंड कर देते हैं। उसका ना बैकअप रखना चाहते हैं, ना उसके बारे में डिटेल्स कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ना उसके वो प्रोजेक्ट के बाद में उसके फॉलोअप्स नहीं लेना चाहते हैं। मतलब ये इजी नहीं होता है लोगों के लिए अगर उन्होंने घर पे काम नहीं किए हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं जो पहले से बताया गया था, वो सारी चीज़ें अगर हम करने लगते हैं, वो अपनी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाती है और वो यूज़ होती ही है। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि बस हाँ काम ये, हाँ इतना बोला कर दिया ख़त्म। उसके बैकग्राउंड वर्क रहते हैं, बट वो अपने आप कब आता है? जब पहले से आदत लग गई रहती है। तो वो भी करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम है। तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस मत करो, ये मेरी विनती है सारे पेरेंट्स से। और अगर आप वो कर रहे हो तो आपको उनको ऑलराउंडर हर एक जगह पे बनाना है और उनको ये समझाना है। अगर हम भी सोचे, मैं खुद सोचती हूँ ये बात कि अगर मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं रहते बचपन में, मे बी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाती, या मे बी मैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का जॉब कर ही नहीं पाती थी, या कुछ अचीव ही नहीं, मैं बस लेड बैग लेजी एस बन के बैठ जाती थी, जो नहीं था, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाता था। अभी मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़। आपके बच्चों को भी ज़रूर समझेगी एक पॉइंट पे कि बहुत ज़रूरी था स्ट्रिक्ट रहना, या बहुत ज़रूरी था एम्बिशियस रहना, बट उसका नींव जो है वो बचपन में ही बनाई जाती है। आप ये कोशिश कर सकते हो कि पहले प्यार से समझाओ, कुछ टाइम तक प्यार से समझाओ, या फिर उनको ऑप्शंस दे दो कि ये है ये है, ये इसमें से तू चूज़ कर, बट लेट देम डू इट, डोंट डू इट फॉर देम। जो इसे अमेरिका में कंसेप्ट है कि बच्चा गिर जाता है ना, तो वो माँ बाप खड़े रहते बाजू में, बोलते हुए खुद उठेगा और खुद चलेगा। हमारे पास क्या है? हमारा बच्चा गिरने ही नहीं दे हम, और अगर गिरे तो वो उठने से पहले हम ही उठा रहे। ऐसे मत करो, उसको खुद से उठने दो। जब वो बच्चा गिरा हुआ उठता है ना, वो टाइम पे वो अपनी दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे पकड़ता है, उससे उसको सपोर्ट मिलता है। ही अंडरस्टूड क्योंकि ये हाथ का ये यूज़ है। जब वो उठने की कोशिश कर रहा है घुटनों के सहारे, उसको समझता है अच्छा घुटने यूज़ हो रहे हैं ये उठने के लिए हमको, और जब उठ जाता है तब उसको एक अलग सी खुशी मिलती है। तो उसको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे कैसे कैसे यूज़ करनी है, तो वो उसको खुद से करने दो वो सारी चीज़ें। ये तो मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल बोल रही हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि लेट देम एक्सप्लोर देयर ओन जर्नी। यू कैन बी अ गाइड टू देम, यू कैन जस्ट टेल देम हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, बट लेट देम डू इट। यू जस्ट बी देयर फॉर सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट जो कम रहा हुआ है, और थोड़ा सा ठोक ठाक दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं हो पड़ेगा। थैंक यू।